वेलकम टू वंस अगेन। कल हम लोगों ने बात की थी कि जो सॉलिड हैं वो सॉलिड क्यों होते हैं और जो है सॉलिड रिजिड क्यों होते हैं। कल मैं आपको बता रहा था कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड है उसके आधार पर जो सॉलिड हमारे पास वो क्या होते हैं, दो प्रकार से होते हैं। एक आपके पास होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरे आपके पास होते हैं अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में मैंने आपको बताया था कि जो मेटल हैं, नॉन मेटल हैं, ये सभी किसके अंदर आते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आते हैं। अमोर्फस सॉलिड में कुछ ही एग्जांपल है, रबड़, प्लास्टिक, ग्लास, लाइक दैट। अब कोई भी सॉलिड क्रिस्टलाइन होगा या अमोर्फस होगा, उसको समझने के लिए हमें उसकी ज्योमेट्री को समझना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोग एक सबक को सीखिए बेटा, एक होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्या मतलब है इस लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब होता है बेटा कि आपने जो है सब्सटेंस को कुछ इस तरह से अरेंज करना है कि उनकी जो ज्योमेट्री पैटर्न है वो ज्योमेट्री पैटर्न एक रेगुलर शेप अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन सच ए मैनर्स। जैसे मान लीजिए कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमने बनाए, उनको अरेंज किया, तो अरेंज करने के बाद ये इस तरह से डेफिनेट शेप को दे। अगर इस तरह के अरेंजमेंट हम लोग करते हैं ना, तो ये क्या है बेटा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और दूसरा एक चीज हमारे पास होती है वो है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है कि एक रेगुलर ज्योमेट्री पैटर्न या एक रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो क्या है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और दूसरा क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि आपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को कुछ इस तरह से अरेंज करना है कि उसमें कोई खास डेफिनेट ज्योमेट्री पैटर्न ना बने। इस तरह से उनके बीच में एक रेगुलर शेप क्रिएट ना हो, इस तरह से अगर हम लोग अरेंजमेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, तो वो क्या है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ये हमेशा याद रखिए कि जो एक रेगुलर ज्योमेट्री है ना, उस रेगुलर ज्योमेट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और इरेगुलर ज्योमेट्री किसी की आएगी तो वो किसकी वजह से आती है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर की वजह से। तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं बेटा, वो सॉलिड जिनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर एंड शॉर्ट रेंज ऑर्डर दोनों प्रेजेंट, शॉर्ट रेंज। हालांकि जो शॉर्ट रेंज ऑर्डर है ना, वो तो बहुत ही कम होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में। मेनली क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर ही होता है। और लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा तो उसकी वजह से जो उसकी ज्योमेट्री है, वह ज्योमेट्री क्या आएगी, एक डेफिनेट आएगी। जो ज्योमेट्री है वो क्या आएगी, उसकी डेफिनेट आपके पास आएगी। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, वो सॉलिड व्हिच हैव द डेफिनेट ज्योमेट्री ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। हालांकि में क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी कुछ एक्सटेंट तक या कुछ अमाउंट तक जो प्रेजेंट हो सकता है। क्लियर। और अमोर्फस सॉलिड कौन से होते हैं, वो सॉलिड जिनके अंदर आपके पास क्या होता है, ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्या होता है, ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर प्रेजेंट होता है। और इनकी जो शेप है या जो ज्योमेट्री है, वो ज्योमेट्री रेगुलर नहीं होती है। वो क्या है, नॉट रेगुलर। मींस अगर आप लोग इनके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो इनकी शेप चेंज हो जाती है। जैसे रबड़ को आप खींचेंगे तो वो डिफॉर्म्ड हो जाता है, ठीक है। प्लास्टिक को अगर आप दबाएंगे तो भी उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो मींस ये जो है, इनमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर एक रेगुलर डेफिनेट जो है ज्योमेट्री पैटर्न नहीं है, इरेगुलर। क्या है इसमें, इरेगुलर ज्योमेट्री पैटर्न आपके पास प्रेजेंट होता है,
जिसकी वजह से ये क्या है, हम जो है डिफॉर्म हो जाते हैं। किसकी वजह से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द शॉर्ट रेंज ऑर्बिटल। क्लियर? व्हाट आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड व्हाट आर द अमोर्फस सॉलिड, ये बात क्लियर हो गई बेटा। क्रिस्टलाइन विद दोस जो सॉलिड व्हिच हैव अ फिक्स्ड या डेफिनेट ज्योमेट्री पैटर्न्स हैव द लॉन्ग रेंज ऑर्बिटल एज वेल एज द शॉर्ट रेंज ऑर्बिटल but have the definite geometry. Amorphous solid, those solids which have only the short range orbital and not the regular shape. क्लियर? बात समझ में आ गई? तो अगर आपसे कहा जाए कि और क्या डिफरेंस है इस अमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर, जो अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एक तो हमें पता चल गया बेटा कि अमोर्फस सॉलिड के अंदर क्या होता है, ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर क्या होता है, शॉर्ट रेंज एज वेल एज जो है लॉन्ग रेंज ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। ठीक है? दूसरा आपके पास क्या होता है, अगर आप क्या करते हैं, कट विद द नाइफ, अगर क्या करते हैं, कट विद द नाइफ, अगर आप लोग इनको चाकू की सहायता से काटेंगे तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ना बेटा, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे आप उसको काटेंगे इस तरह से, तो वो एक रेगुलर कट आपको प्रोवाइड करेंगे। मींस दे गिव ए रेगुलर कट व्हेन कट विद ए नाइफ। जबकि अमोर्फस सॉलिड को जब आप लोग काटेंगे बेटा, मान लीजिए एक अमोर्फस सॉलिड है, इसको काटेंगे तो इस तरह से आप जो है एक रेगुलर कट आपके पास जो है नहीं देंगे व्हेन कट विद द नाइफ। बात समझ में आ गई? तो मेन डिफरेंस क्या होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड गिव ए रेगुलर कट एंड अमोर्फस सॉलिड डज नॉट गिव ए रेगुलर कट। दूसरा नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो क्या होगा बेटा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ना, जो आपके पास क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है बेटा, उनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, शार्प होते हैं। ओवर अ फिक्स्ड रेंज ऑफ द टेंपरेचर दे मेल्ट या बॉयल। बट जो अमोर्फस सॉलिड आपके पास है, उनके जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है, खासकर मेल्टिंग पॉइंट, वो जो है रेगुलर नहीं होते हैं, वो क्या है, इरेगुलर है या नॉट रेगुलर। समझ गए? जो भी आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड उनके जो है मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो है क्या होते हैं, रेगुलर नहीं होते हैं अमोर्फस के, जबकि क्रिस्टलाइन के जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होते हैं, रेगुलर होते हैं। क्लियर? इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है बेटा, वो है एनिसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी। ये एनिसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी का मतलब क्या है? व्हाट इज एनिसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी? पहले इसको समझ लीजिए बेटा, ये एनिसोट्रॉपी या आइसोट्रॉपी क्या है। कुछ प्रॉपर्टी होती है बेटा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी आप लोग मान सकते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डू यू नो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो हमारे जो वीडियो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, उसको बहुत जरूर देखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, हमने बताया भी था उस वीडियो में कि वो सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जनरलाइज्ड वीडियो है, ये नहीं है कि वो 10th की फिजिक्स के लिए है या +2 की फिजिक्स के लिए, नहीं, वो सब के लिए जनरलाइज है। मैंने उसमें भी ये बात बताई थी। तो अगर ये सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी अगर आपके पास, अगर ये सच प्रॉपर्टी एक रेगुलर ऑर्डर के अंदर है, तो वो क्या है, एनिसोट्रॉपी। वो क्या बेटा, एनिसोट्रॉपी। और अगर ये इरेगुलर ऑर्डर में है तो वो क्या है, आइसोट्रॉपी। देखिए इसको इस तरह से समझ सकते हैं, मान लीजिए मैं कुछ सब्सटेंस को इस तरह रिप्रेजेंट करता हूं, कुछ डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया, कुछ मैंने जो है वो जो है होलो सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया। और एक क्या किया, लाइन लगा दिया, मान लीजिए। अब अगर मैं इस लाइन के ऊपर देखूं तो सारे के सारे क्या हैं, डार्क सर्कल है। और इस लाइन के अगर नीचे देखूंगा
तो वो क्या है, सारे के सारे जो है होलो सर्कल है, मींस दे ऑल आर जो शार्प एजेस। समझ में आ गई बात? और अगर मैं एक लाइन इस तरह लगा देता तो अब इस लाइन में अगर मैं ऊपर देखूंगा डार्क है, नीचे देखूंगा होलो है, नेक्स्ट देखूंगा होलो है, नेक्स्ट इस साइड में जो है डार्क है, मींस दे आर नॉट इन रेगुलर शेप। दैट्स प्रॉपर्टी इज नोन एज आइसोट्रोपी और दैट्स प्रॉपर्टी इज नोन एज एनिसोट्रोपी। मींस अगर रेगुलर ऑर्बिट्स में है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इस तरह की प्रॉपर्टी अगर इस तरह के रेगुलर ऑर्डर के अंदर है तो वो क्या है, एनिसोट्रोपी। और अगर इस तरह से इरेगुलर ट्रेंड में है तो वो क्या बेटा, आइसोट्रोपी। एंड द क्रिस्टलाइन सॉलिड आर आइसोट्रोपी, अमोर्फस सॉलिड आर एनिसोट्रोपी। तो आपको समझना क्या है, आइसोट्रोपी और एनिसोट्रोपी प्रॉपर्टी क्या है वो अच्छे से समझ में आ गई, पक्का? तो ये क्या है, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड के बीच के डिफरेंस भी हो जाएंगे और उनके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशंस भी हो जाएंगी। बात क्लियर? इसमें तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, तीन इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, उनको जरूर याद रखना बेटा। वो क्या क्या है? सबसे पहले था क्रिस्टलिटी। क्रिस्टलिटी क्या है? क्रिस्टलिटी का मतलब क्या होता है बेटा? भाई हमने अभी देखा है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास है, उन क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर प्रेजेंट होने की वजह से अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड अमोर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टी को शो करें, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ शॉर्ट रेंज ऑर्डर, crystalline solids show the property of amorphous solid, it's known as the crystallinity। उसको क्या बोलते हैं बेटा, क्रिस्टलिटी। पहली बात। दूसरा, जो ओल्ड हाउसेज होते हैं, उन ओल्ड हाउसेज के जो ग्लास होते हैं, वो ग्लास कुछ समय के बाद क्या होते हैं, आफ्टर सम टाइम जो है उन वो ग्लास क्या होते हैं, ऊपर से पतले, थिन at the top and thick at the bottom। नेक्स्ट क्या है कि जो ओल्ड हाउसेज है ना, ओल्ड हाउसेज के जो ग्लास होते हैं बेटा, वो ग्लास ऊपर से पतले और नीचे से क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। क्यों? तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो ग्लास है वो क्या है, एक अमोर्फस सॉलिड है। ग्लास क्या बेटा, अमोर्फस सॉलिड। अब आपको पता है दिन में क्या होती है, गर्मी, और रात को सर्दी, नाइट कूलिंग। दिन की गर्मी और रात की सर्दी की वजह से इसको बोलते हैं एनिलाइनिंग। प्रॉपर्टी, इसका नाम स्पेशल नाम होता है, जिसको क्या बोलते हैं, एनिलाइनिंग। समझ गए? तो क्या है, दिन की गर्मी और रात की सर्दी जिसको एनिलाइनिंग बोलते हैं, उसकी वजह से क्योंकि ग्लास अमोर्फस सॉलिड था तो ये फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, और फ्लो करेगा तो ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं बेटा, ऊपर से पतले और नीचे से मोटे हो जाते हैं। थर्ड, आपसे यही से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हाउसेज हैं उनमें जो ग्लास लोग लगाते हैं वो कुछ समय के बाद क्या हो जाते हैं, मिल्की कलर के। कुछ समय के बाद क्या रहते हैं, मिल्की कलर्स के हो जाते हैं। तो आंसर इज सेम। ठीक है, इसी क्वेश्चंस को सेम वैसे पूछा जा सकता है। ओल्ड हाउसेज जो आपके पास है उनके ग्लास तो जो ऊपर से पतले नीचे से मोटे क्यों हो जाते हैं, या ग्लास कुछ समय के बाद मिल्की कलर का क्यों हो जाता है, और क्रिस्टलिटी क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिनको आप लोगों ने क्या करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद यूज ऑफ अमोर्फस सॉलिड, वो आप लोग सोच ही सकते हैं। अमोर्फस सॉलिड में अगर हमने रबड़ बोल दिया तो अब रबड़ के यूज कितने हैं, टायर्स में, शूज जो हमारे पड़ते हैं उनमें, हर जगह जो रबड़ होती है, स्पेन में भी रबड़ यूज है। प्लास्टिक, अब ये बहुत ज्यादा यूज है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग बना के कितने भी यूज लिख सकते हैं। ग्लास आप लोगों को पता है, डेकोरेशंस में हर जगह हम लोग जो है क्रोकरी में, हर हेडलाइट में, हर जगह क्या करते हैं,
ग्लास को यूज करते हैं। तो यूज अपने लेवल पे अमोर्फस सॉलिड के आप लोग पढ़ लेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड क्या है बेटा, ये बात समझ में आ गई सबको अच्छे से, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे।